छः चौंसठ तुम्हारे 5.2, ठीक है ना। 15 तक हमने कर लिए थे, ठीक है ना। 16 क्वेश्चन समझना है। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद क्या हो 16 है और सातवां पद 5वें पद से कितना देगा 12। आई बात समझ में। अच्छा तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि तीसरा पद कितना दे रखा है 16। इसका मतलब बात समझ लो a3 बराबर a प्लस 2d और a3 की वैल्यू कितनी दे रखी, a3 की वैल्यू दे रखी कितनी 16। आई बात समझ में नहीं आई। अच्छा अगर तुम्हें ऐसे नहीं करना है तो यहाँ पर समझो भैया तीसरा पद 16 दे रखा है यानी a3 बराबर कितना दे रखा आपको 16 और a3 होता क्या है आपका a प्लस 2d बराबर 16। अब बात समझ में आ गई। अच्छा इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानो, यहाँ पे मान लेते हैं। अब सातवां पद 5वें पद से 12 ली है, यहाँ पर लिखो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, सातवां पद क्या है a7 बराबर है a5 के कितने अधिक है 12। किसके वास्ते नहीं है। अब क्या करते हैं a7 की वैल्यू क्या होगी a प्लस 6d, ठीक है बराबर a प्लस 4d, ठीक। अच्छा प्लस 12 पे हो गया। आई बात समझ में। अच्छा पहली बात तो a से आपका a कट गया, ठीक है। अच्छा ये प्लस दे जाएगा क्या हो जाएगा तो 6d माइनस 4d बराबर 12। कितने बच गए भैया 2d बराबर क्या हो गया आपका 12। तो d बराबर क्या हो गया आपका 6 यानी 12/2 और कितनी बार लग जाएगा 6। d का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। क्या रखते हैं d का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। और जैसा आप समीकरण नंबर 1 में रखते हैं काम रहता है a प्लस 12d है ना, नहीं 2d बराबर कितना है 16। अच्छा a प्लस d का मान कितना है हमारे पास 6 आया है बराबर 16। कितना हो गया आपका ये 12, ये है 16, ये प्लस दे जाएगा क्या हो जाएगा तो 16 माइनस 12। a का मान कितना बच गया आपका 4, a का मान आपका आ गया 4 और d का मान क्या आ गया आपका 6। पूछा गया है a p ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद ये है। अच्छा ये है। अच्छा अब हमें a p यानी एक श्रेणी बनानी है। पहले क्या है a, फिर क्या होता है a प्लस d, फिर क्या होता है a प्लस 2d, उसके बाद a प्लस 3d और डॉट 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 इसी प्रकार से आ जाता है, ठीक है। पहला क्या बनेगा आपका, तुम कहोगे भैया पहला है आपका 4, दूसरा 4 प्लस जोड़ दो 6, ठीक है। अच्छा तीसरा क्या बनेगा तुम्हारा 4 प्लस 2 गुणा 6, ठीक है। अच्छा इसी प्रकार से बनाते रहते हैं। ये क्या आपका आ गया 4, ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 6 दूनी 12 4 16 और इसी प्रकार से आगे। आई बात समझ में कर सकते नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 17 क्या है यहाँ पर देखना है। एपी दे रखा है 3 8 13 डॉट डॉट लास्ट में क्या दे रखा 253 में अंतिम पद से 20वां पद आपको ज्ञात करना। और जब भी ये लाइन में देख लूंगी अंतिम पद से आ रही बात समझ में नहीं, जब भी तुम्हें क्या देखना मिला है अंतिम पद में तो क्या करेंगे इस श्रेणी को क्या कर लेंगे पलट देंगे यानी उल्टा कर लेंगे। क्या 253 डॉट 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 क्या लिख देंगे भैया 13 8 3 अभी बात समझ में, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो भैया ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 253, डी की वैल्यू बताओ कितनी दे रखी है आपको, अंदर निकाल लो। ये इसमें से 1 घटाओ, ठीक है, या फिर इसमें से 1 घटाओ तो माइनस के क्या मिलेगा दूंगा 5 मिलेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं ए 20 की वैल्यू निकालनी है, ए 20 की वैल्यू निकालनी है। ए 20 बराबर क्या होता है, ए 20 बराबर होता है ए प्लस 19d, ठीक है। तो भैया ए 20 बराबर ए की वैल्यू 253 प्लस 19 गुणा कितनी है माइनस से 5 से आपकी गुणा हो जाती है। अच्छा ए 20 बराबर 253 माइनस 19 पंजे 95। अच्छा ए 20 बराबर इसमें गए आपके बचे 8 और ये बच गया 5, 158 आंसर आ रहा होगा, ठीक है।
158 है ना, नोट करो। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। देखो, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो एपी के प्रथम 3 पद तुम्हें ज्ञात करना होगा। हमारी बात समझ में? देखो, सबसे पहले क्या दे रखा है, एपी के चौथे और 8वें पद का योग कितना दे रखा है, 24। यानी ये आपका एपी कौन सा गया, चौथा है, और ये कितना लेना, 8वां। ठीक है, एपी के कितने पद हो गए, एक चौथा और एक 8वां। इन दोनों का योग कितना दे रखा आपको, 24 दे रखा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हो या फिर यहीं पर रहने दो। ऐसा करो भैया, a4 बराबर क्या होता है, तो तुम बोलोगे a प्लस 3d और a प्लस 7d बराबर 24। भैया कितने हो गए आपके, 2a हो गए, प्लस 10d बराबर 24। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर देखते हैं, फिर वो लगा छठा और 10वां पद। छठा पद क्या है आपका, a6 और a10। कितने दे रखा योग, 44 दे रखा। कितना भैया, 44। ये पूरा देखो। अब करते क्या है, a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d बराबर कितना भैया, 44। अच्छा, कितने, 2a, 2a, d कितने हो गए आपके, 14d बराबर 44 आपके पास। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं समीकरण नंबर 2 में से एक को घटा दूं, घटा सकते हैं ना, तो समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को मैं देता हूँ घटा, तो क्या होता है, 2a प्लस 14d बराबर 44। अब ये हो गया आपका 2a क्या प्लस के 10d बराबर के 24। घटा दो ये, तो हमने कहा ये तो कट गया। ये कितना बच रहा आपका, 4d, और ये कितना बच रहा आपका हो गया 20। ठीक है, तो d का मान क्या आएगा आपका, आप बताओगे, d बराबर 20/4, यानी 4 पंजे 20, तो 5 आपका रहता है d का मान। आई बात समझ में? अब करते क्या है, d का मान किसी भी इक्वेशन में तुम रख दो, जैसे समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, d का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो 2a प्लस 10d बराबर कितना था भैया, 24। तो 2a प्लस 10 और d की वैल्यू 5 बराबर 24। ठीक है, तो 2a प्लस कितना हो गया आपका, 50 बराबर 24। ये आपको बोझ के इधर, तो ये हो गया आपका 2a बराबर 24 माइनस 50, तो 2a बराबर कितना हो गया आपका, 26। ये बचेगा कैसे भैया, माइनस के, तो a बराबर कितना हो गया, माइनस के 26/2। कितना आया है, a का मान माइनस के 13 आपका ये आया था। ठीक है, माइनस के 13, यानी 13 मान आपका ये कट रहा है। आई बात समझ में? अब करना क्या है, 3 पद निकालने हैं। पहला पद a ही होता है, तो माइनस के 13 होगा। दूसरा पद क्या होगा भैया, दूसरा पद होता है आपका a प्लस d, यानी क्या होगा, a2 बराबर क्या होगा आपका, a की वैल्यू तो माइनस के 13 है और d की वैल्यू कितनी है, 5। कितना हो गया, माइनस के 8, 8 5 13। ठीक है, a3 क्या होगा भैया, a3 होगा आपका a प्लस 2d। ठीक है, तो a3 बराबर a की वैल्यू माइनस के 13 है प्लस 2, d की वैल्यू कितनी है, 5। बताओ कितना बचा आपका, तो माइनस के 13, 2 पंजे 10, कितना हो गया, माइनस के 3। अच्छा, अब जो आया आपका श्रेणी बनेगी आपकी a1 a2 a3 जो क्या हुआ, a1 की वैल्यू कितनी है, माइनस के 13, a2 की वैल्यू कितनी है, माइनस के 8, उसके बाद माइनस के 3। चेक करो, सही हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? नोट कर लो। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर क्या है तुम्हारा 19। सुब्बा राम ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की, किस वर्ष वेतन 7,000 हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहली बात भैया, प्रारंभ में कितने रुपए जमा किए उसने, प्रारंभ में लिखा 5,000 के मासिक वेतन को कार्य आरंभ किया। ठीक है, प्रारंभ में वेतन
हाँ आरंभ भी तो लिख रहा है इसमें, आरंभ, आरंभ में वेतन कितना दे रखा है 5,000। आई बात समझ में। अब प्रत्येक वर्ष इसमें 200 रुपये ऐड करने, ठीक है ना, तो लिख देंगे पहले वर्ष, पहले वर्ष क्या लिखा 200 रुपये, प्रत्येक वर्ष 200 रुपये वृद्धि, हाँ पहले वर्ष वेतन में वृद्धि, वेतन में वृद्धि बराबर क्या लिखोगे 5,000 प्लस कितना हो गया आपका 200, क्या हो गया आपका 5200 रुपये। आई बात समझ में नहीं है। अब लिखेंगे दूसरे वर्ष, दूसरे वर्ष वेतन में वृद्धि, क्या लिखोगे भैया 5200 लोगे ना, तो इसमें क्या कर लोगे 200 रुपये, कितना हुए आपके 5400 रुपये, ठीक है। इसके बाद क्या होगा तीसरे वर्ष वेतन में कितनी वृद्धि होगी बताओ, लिखा हमने 5400 और प्लस 200 कितना हो गए 5600 रुपये। अब भैया इसी प्रकार हुआ गया है आपका, ये हो गया आपका कितना 52 नहीं पहले 5,000 से यहाँ पर स्टार्टिंग की इन्होंने, उसके बाद कितना हुआ आपके 5200, उसके बाद 5400 हुए आपके, ठीक है। इसके बाद फिर आपके हो गए 5600, ठीक है, और दो और वो जानना चाहे हैं कि 7,000 किस वर्ष होंगे, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि आपसे AN बराबर कितना दे रखा है 7,000 और किसका मान निकालना है हमें N का, ठीक है। लो क्या करते हैं भैया, ये दे रखा है, अच्छा A की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5,000 रुपये है, D का मान बताओगे, फिर D का मान कहोगे कितने रुपये 200, जितनी वृद्धि वाली वही क्या है आपका D का मान है। अच्छा अब यहाँ पर आ जाओ, AN बराबर क्या लिखते हैं, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू AN की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया 7,000। अच्छा A की वैल्यू कितनी है आपकी 5,000 रुपये प्लस N माइनस 1 D की वैल्यू कितनी 200 रुपये, ठीक है। सबसे पहले इसे इधर लेके जाओ, कितने बचेंगे आपके 2,000 रुपये। अच्छा N माइनस 1 200 वहाँ पर गुणा पर है, तो यहाँ पर कितना जाएगा भाग में, 2 जीरो से 2 जीरो काटो और 2 से काटो 2, कितना बच गया आपका 10। अच्छा 10 बराबर यहाँ पर लिखता हूँ क्या होगा 10 बराबर N माइनस A, अच्छा ये माइनस क्या इधर जाएगा 10 के, तो 10 प्लस A N बराबर क्या हो गया आपका 11, तो ये हो जाता है, तो 11 पर आपका क्या होगा भैया 7,000 होगा। आई बात समझ में नहीं हाँ भाई, तो एक बार जांच करनी और होती थी, बताओ कर सकते हो या नहीं कर सकते। अच्छा कैसे पता लगे कि आपका सवाल ये सही है या गलत है, भाई 11 पर बता रहे ना, तो एक 11 निकाल लो A प्लस 10D, अगर आपका 7,000 आ गया तो आंसर सही है वरना गलत है, ठीक है। A का मान कितना आपको भी कितना भैया 5,000 रुपये प्लस 10 गुणा 200 रुपये, ठीक है। तो क्या होगा आपका 5,000 प्लस 2,000, बताओ भैया कितने हो गए आपका हो गया 7,000 रुपये। तो ये आपको कौन सा बता गया 11, जो कि आपका सही है। आई बात समझ में नहीं है भाई, 11 पर N का मान क्या है 11 ही तो आया, आगे की बात समझ में नोट कर। यहाँ पर देखो 20वां क्वेश्चन क्या है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ा दी गई, यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो गई हो जाती है, तो n का मान तुम्हें ज्ञात करना है, ठीक है ना। सेम इसके पहले वाले है जैसे ही पहला वाला करा है, ठीक है ना। प्रथम सप्ताह कितनी दी भैया, प्रथम सप्ताह बचत कितनी दे रखी है, तो आपको हो गया भैया 50 रुपये, कितने रुपए 50 रुपये, ठीक है ना। और क्या बोला फिर क्या है बढ़ा दी गई। अच्छा दूसरे सप्ताह बचत, तो 50 में कितना ऐड करोगे 17.5 बोल रखा हूँ, ठीक है। जोड़ो भैया,
अब इसको कैसे जोड़ोगे, देखो एक है यहाँ पे पॉइंट वाला और एक है बिना पॉइंट वाला। जैसे बिना पॉइंट वाला तो इधर क्या लगा दोगे 0 और 17 पॉइंट नीचे पॉइंट और यहाँ पर आ गया 5, जोड़ो कितना हो गया, तो आप जोड़ते हो गया ऐसा 67.5, यहाँ पर लिख दो 67.5 रुपये, ठीक है। अच्छा तीसरे वर्ष बताना, वो तीसरे सप्ताह बताना कितना होगा, तुम कहोगे भैया 67.5 में को फिर से आपको जोड़ना होगा 17.5, ठीक है। तो करो भैया, यहाँ पर हो गया 0, 7 7 14 1 15 और ये हो गया आपको कितना 8, यानी एग्जाम 85 रुपये भी बोल सकते हैं। आ रही बात समझ में। अच्छा अब बस यहाँ पर लिख लो, ये हो गया आपका 50, उसके बाद 67.5 है। अच्छा उसके बाद 85, उसके बाद इसी प्रकार से रहेगा। वो जानना चाह रहे हैं कि भैया लास्ट वाला यानी ए एन की वैल्यू दे रखी है आपको, ए एन की वैल्यू दे रखी है कितनी 207.50, ये दे रखा है ए एन की वैल्यू। यहाँ पर आपको एन का मान निकालना, ठीक है, यानी कौन सा पद आपका ये होगा। अच्छा ए एन की वैल्यू यानी ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू कितनी दे रखी 207.50। अच्छा ए की वैल्यू क्या है आपके पास 50 प्लस n की वैल्यू भैया निकालनी है -1, डी की वैल्यू बताना तो 17.5, ये तो बढ़ाना हर सप्ताह। अच्छा ये हो गया आपका इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ये पहले इसको 50 को हटाओ, ये प्लस ले जाए क्या हो गया आपका माइनस, तो ये होने वाला है आपका n माइनस 1 17.5 बराबर 207.50, ठीक है भैया। अब हमें करना क्या है, तुमसे 50 घटाना है, तो n माइनस 1 गुणा क्या है 17.5 बराबर घटाओ, तो फिर ये आ गया पॉइंट का, तो इधर का इधर ही ऐसे रहेगा। अच्छा ये 50, अच्छा इधर में लिखा गया, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। अब देखो ये 7 हो गया और ये आपको हो गया 5 और ये 157.50। अच्छा ये आपका इधर गुणा में है तो उधर क्या हो गया आपका ये भाग में, तो 157.50 बटे 17.5, दशमलव से ऊपर 1 0 बढ़ेगा और नीचे कितने 0 बढ़ेंगे भैया आपके 2। आरी बात समझ में नहीं, ठीक है भैया। अब देखते हैं इन 2 0 से आपके 2 0 आपके कर सकते हैं। अब आता n माइनस 1 बराबर आपका आ गया 1575 बटे 175, ठीक है। अब देखो कितने से ज़्यादा है, ठीक है। देखो 15 से काट लो पहले, ठीक है ना, या फिर 5 से काट लो, 5 दिया 15, ठीक है, 5 का ना 5 पंजे 25 और जब 5 दिया 15, कितने बज गए आपके 2 बजे ना। अच्छा 5 पंजे 25, अब देखो फिर 5 से आ रहा 5 6 30, 5 दिया 15, 5 7 35, 7 9 63, यानी n माइनस 1 बराबर 9, तो n बराबर 9 प्लस 1, n बराबर कितना आ गया आपका, n का मान क्या आ गया, कर सकते हैं ना, आई बात समझ में, नोट कर लिया, नोट कर लेना, चलो ठीक है ना। ये बताओ कैसी रही क्लास, बहुत अच्छी। तो आज आपकी एक्सरसाइज आती है कंप्लीट, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।